आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल से भभकी हिंसा की आग अब पूरे प्रदेश में अपनी तपिश का एहसास करा रही है। यूपी के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बुरे तरीके से फंस गए हैं। संभल हिंसा के बाद उनके खिलाफ हो रहे एक्शन मानो सपा सांसद से संभाले नहीं संभल रहे हैं। पहले बिजली चोरी के मामले में सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, तो वहीं दूसरी ओर अब सपा सांसद के घर की बिजली काट दी गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, सपा सांसद के घर की बिजली भी काट दी गई है। बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद बिजली विभाग ने अब सपा सांसद के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कथित तौर पर बिजली चोरी के आरोपी सपा सांसद बर्क खुद जिला विद्युत समिति के अध्यक्ष भी हैं। ये वो कमेटी है जो जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए बनाई गई है। दरअसल संभल हिंसा मामले में उपद्रवियों की धरपकड़ के सिलसिले में पुलिस प्रशासन नखासा थाना इलाके में ताबड़तोड़ एक्शन कर रही थी और छापेमार कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान बिजली चोरी की शिकायतें सामने आई तो बिजली चोरी को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। घरों और मस्जिदों में दबिश दी गई तो सपा सांसद के घर में भी बिजली चोरी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर का पुराना मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सभी को हैरान करने वाला था। दरअसल अब सपा सांसद के घर लगे पुराने मीटर का डिटेल सामने आ चुकी है, जिसमें कई महीनों से उनका बिजली बिल जीरो आ रहा था। ऐसे में सवाल उठा कि क्या यहाँ बिजली मीटर पर टैपरिंग की गई है और आगे जांच शुरू हुई। संभल में हुई हिंसा को लेकर सूबे की सियासत में लगभग 1 महीने से उठापटक मची हुई है और इस बीच संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर हुई एफआईआर से लेकर वहां मिलने वाले मंदिर, कुएं, बिजली चोरी को लेकर होने वाली चेकिंग और बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से चलाए जाने वाला अभियान और अब जियाउर रहमान बर्क पर लगने वाले बिजली विभाग के जुर्माने की चर्चा बड़ी ही जोर शोर से हो रही है। साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर भी विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीते कल संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ने पुलिस वालों को धमकी दी कि बस हमारी सरकार आने दो, सरकार आते ही तुम लोगों का कबाड़ा कर देंगे। तो वहीं संभल प्रशासन ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। साफ है कि इन दिनों देश और प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संभल हिंसा को लेकर सियासी पारा लगातार हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के सिर्फ एक हिस्से को निशाना बनाकर जहां संसद में कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी को घेरने में लगी रही, यहां तक कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसदों को चोट भी आई है। तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन दोनों ही पक्षों की ओर से प्रदर्शन भी किया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, अन्य विपक्षी सांसदों के साथ साथ सत्ता पक्ष की ओर से भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अपनी राजनीति को धार दी जा रही है। तो वहीं इसके साथ ही यूपी संभल का मुद्दा भी गर्माता जा रहा है। संभल में हुई हिंसा का मुद्दा यूपी विधानसभा के साथ साथ देश की संसद में भी गूंजा और इस मुद्दे को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार को घेरा। तो वहीं यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी संभल हिंसा को मुद्दा बनाकर सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया है, जहां सपा विधायकों की ओर से किए जा रहे हंगामे और फिर उसके बाद हुई चर्चा पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तर्क रवैये में कहा था कि संभल हिंसा में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर संभल प्रशासन जो पहले से ही जिले में बिजली चोरी के मामलों को लेकर सख्ती से अभियान चलाकर बिजली चोरी पर कार्रवाई कर रही थी, तो वहीं इस कार्रवाई के बीच मिले मंदिर का मामला भी सामने आया है। इसके साथ ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिनके ऊपर संभल हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, यानी कि सपा सांसद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर जिला प्रशासन ने बिजली चोरी के मामले में भी एक एफआईआर दर्ज की है और बिजली चोरी मामले में उनके घर का कनेक्शन भी काट दिया गया है। वहीं बिजली विभाग ने उन पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जल्द ही उन्हें विभाग की ओर से वसूली का नोटिस जाएगा और उनसे वसूली की जाएगी। सपा सांसद के घर की बत्ती गुल है और जब तक वो जुर्माने की राशि को जमा नहीं करेंगे तब तक उनके घर का कनेक्शन भी नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं इसके साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल सपा सांसद बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं जब बिजली विभाग के कर्मी जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंचे थे तो उस दौरान उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने उन्हें कथित तौर पर धमकी दी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी पीसीएल की जूनियर इंजीनियर बीके गंगल ने कहा कि
जब हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि उनके घर पर बिजली चोरी कैसे हो रही है, तो सांसद के पिता ने हमें रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि अगर सपा सरकार सत्ता में आई तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। राज्य में सरकार बदलने पर तुम में से हर एक को अंजाम भुगतने होंगे। अब जहां सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता पर कथित रूप से बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं इसके साथ ही बीते कल संभल प्रशासन ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर निर्माणाधीन मकान के बाहर बनी सीढ़ियों को संभल जिला प्रशासन में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में उसे तोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की अर्जी भी लगा दी है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सपा सांसद बर्क संभल के हालात, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए वक्त मांगा है। एक और जहां सपा सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांग रहे हैं, तो वहीं बिजली चोरी के आरोप पर सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो वहीं बीजेपी भी कथित बिजली चोरी को समाजवादी पार्टी के संस्कार बता रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी का मॉडल है, घर में छापा मारकर परेशान किया जा रहा है। यूपी में बिजली चोरी के नाम पर सबसे ज्यादा गरीबों को परेशान किया जा रहा है। इधर इस मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिजली चोरी की जो दंड राशि है वह उनको देनी चाहिए। दंड देने की जगह कोई उनको पुरस्कार नहीं देगा। सांसद रहते हुए बिजली चोरी जैसी हरकत होना यह शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी के यही संस्कार होते हैं। एक और जहां जियाउर रहमान बर्क पर हुई एफआईआर को लेकर सपा और बीजेपी में बयानबाजी जारी है, तो वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका दाखिल कर एफआईआर को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही अदालत का अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई है। बर्क की याचिका में कहा गया है कि 24 नवंबर को संभल हिंसा के दिन वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं थे। वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेंगलुरु गए हुए थे। बेंगलुरु में लौटने के बाद भी उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। पुलिस ने सिर्फ सियासी दबाव के चलते उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की है, लेकिन सपा सांसद की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब नए साल में सुनवाई होगी। सर्दी की छुट्टियों से पहले बर्क की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है। कोर्ट ने 2 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है, यानी कि संभल हिंसा मामले में हाईकोर्ट में इसी साल सुनवाई नहीं हो पाने की वजह से सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराता रहेगा। हाईकोर्ट से अभी कोई आदेश पारित नहीं होने से पुलिस सपा सांसद बर्क को गिरफ्तार कर सकती है। संभल हिंसा में सांसद बर्क के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है और उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। तो वहीं बिजली चोरी मामले पर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 महीने में सपा सांसद बर्क के घर में 0 यूनिट बिजली खर्च हुई है, जबकि घर में एसी, डीप फ्रीजर, गीजर और कॉफी मशीन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल हो रहे थे। इन्हीं सबका हिसाब किताब लगाकर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और जुर्माना भरने के बाद ही अब सपा सांसद के घर बिजली बहाली होगी। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद आगे संभल प्रशासन कौन सी कार्रवाई को अंजाम देगा और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।